तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली निपुण शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने निपुण शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए नोटिफिकेशन किया जारी, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी सांसद ने मुख्तार अब्बास नकवी को दी बंगाल का नया राज्यपाल बनने की बधाई, फिर ट्वीट को कर दिया डिलीट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को लगाई फटकार, कहा बिना समय गवाए कोविड-19 मृतकों के परिजनों को दिया जाए मुआवजा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सिंगापुर जाने की अनुमति न मिलने पर केंद्र की मोदी सरकार पर भड़के सीएम केजरीवाल, बोले जनता द्वारा चुना गया विधायक हूं मैं, क्यों सरकार नहीं जाने दे रही है मुझे सिंगापुर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी नेता स्मृति ईरानी पर रांची में एफआईआर दर्ज, कांग्रेस की शिकायत पर बीजेपी के आईटी सेल चीफ अमित मालवीय पर भी केस हुआ दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी को लगा जेडीयू से बड़ा झटका। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं से जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने पर जेडीयू ने जताया कड़ा ऐतराज। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली निपुण शर्मा की होगी गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया जारी, भाजपा को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी को आज बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली निपुण शर्मा की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है और गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद निपुण शर्मा सहित पूरे भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि मई महीने में पैगंबर मोहम्मद साहब पर टीवी डिबेट के दौरान निपुण शर्मा ने विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद निपुण शर्मा के खिलाफ देश में 15 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि निपुण शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई थी और मुसलमानों ने इसके खिलाफ जमकर विरोध भी किया था। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही इस मामले की सुनवाई के लिए मामला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने निपुण शर्मा सहित पूरी भाजपा को फटकार लगाई थी और उदयपुर हत्याकांड का भी इसी को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब मामला पूरे देश में ठंडा हो गया है, इसलिए निपुण शर्मा पर कार्रवाई की जाए और पुलिस निपुण शर्मा को गिरफ्तार करके जेल में डाले। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर बनाए जा सकते हैं बीजेपी सांसद मुख्तार अब्बास नकवी। या दोस्तों आपको बता दें कि देश में नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया अपने चरम पर है, जिसके लिए 6 अगस्त को मतदान की प्रक्रिया आयोजित होनी है। इसी बीच बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया है, तो वहीं इस चुनाव में उनकी जीत भी लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में बंगाल को नया राज्यपाल मिलना भी तय है। इसी बीच बीजेपी सांसद ने मुख्तार अब्बास नकवी को बंगाल का नया राज्यपाल घोषित कर दिया है। असल में बीजेपी के ये सांसद उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सांसद हंसराज हंस है, जिन्होंने सोमवार को मुख्तार अब्बास नकवी को बंगाल के नया राज्यपाल बनने की बधाई सोशल मीडिया पर दी, जिसके बाद उन्होंने अपना बधाई वाला ट्वीट डिलीट कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि ये पश्चिम बंगाल के ही राज्यपाल थे, लेकिन मोदी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। अब पश्चिम बंगाल में इस समय कोई भी राज्यपाल नहीं है, तो बीजेपी मुस्लिम नेता मुख्तार अब्बास नकवी को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बना सकती है, जिससे कि मुस्लिम वोट बीजेपी को मिल जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को लगाई फटकार, कहा बिना समय गवाए कोविड-19 से मृतकों के परिजनों को दिया जाए मुआवजा। जब दोस्तों आपको बता दें कि कोविड-19 मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिना समय गवाए कोविड-19 मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भुगतान मोदी सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति वी.बी. नागरत्न की पीठ ने कहा कि अगर किसी दावेदार को मुआवजा राशि का भुगतान न किए जाने या फिर उनका दावा ठुकराए जाने के संबंध में कोई शिकायत है, तो वे संबंधित शिकायत निवारण समिति का रुख कर सकते हैं। पीठ ने शिकायत निवारण समिति के दावेदारों के आवेदन पर 4 सप्ताह के भीतर फैसला लेने का निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार तत्काल उन लोगों को मुआवजा दे जिन लोगों की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी फटकार केंद्र की मोदी सरकार को लगाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव की शिवसेना के बाद आदित्य ठाकरे की युवा सेना के कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। जी दोस्तों आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बगावत का दौर
थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब आदित्य ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की युवा विंग में नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। इससे पहले मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया की महानगर पालिकाओं से बड़ी संख्या में कारपोरेटरों ने एकनाथ शिंदे को समर्थन देने का ऐलान किया था। सत्ता गंवाने के बाद शिवसेना के लिए इसे एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। युवा सेना के सचिव और ठाणे महानगर पालिका से पार्षद बुरवेश सरनाइक पहले ही शिंदे खेमे में शामिल हो चुके हैं। अब उन्होंने रविवार रात को सीएम एकनाथ शिंदे के आधिकारिक आवास पर बड़ी संख्या में युवा सेना के कार्यकर्ता समेत समर्थन देने का ऐलान किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब उनके बेटे को भी ये बड़ा झटका लगा है और उनके बेटे के जो नेता थे वो भी बीजेपी में शामिल और हो गए हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी नेता स्मृति ईरानी पर रांची में कांग्रेस पार्टी ने दर्ज कराई एफआईआर। भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। यह दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने सोमवार को कोतवाली थाना रांची में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और प्रीति गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। प्रसाद ने कहा है कि तीनों ने सोची समझी साजिश के तहत अपने सोशल नेटवर्किंग हैंडल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार के बयान को गलत तरीके से पेश किया। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर अपलोड किया। प्रसाद ने कहा है कि ऐसा डॉक्टर अजय कुमार और कांग्रेस पार्टी की छवि को धूलित करने के लिए किया गया है। गौरतलब है कि बीजेपी नेता ने अजय कुमार का एक वीडियो शेयर करते हुए उन पर सवाल उठाए थे जिसमें वह राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी करते नजर आ रहे थे। बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से भाजपा के नेता लगातार कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नीट परीक्षा को लेकर चेकिंग के नाम पर स्कूलों ने हद की पार छात्राओं के उतरवाए अंडरगारमेंट। जब दोस्तों आपको बता दें कि नीट की परीक्षा के दौरान केरल के कोल्लम में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर स्कूल पर आरोप है कि यहाँ स्कूल वालों ने सख्ती के नाम पर छात्रों के अंडरगारमेंट तक उतरवा दिए। इस संबंध में छात्राओं के परिजनों ने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई है। हालांकि स्कूल ने फिलहाल इस घटना से इनकार कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि एक छात्रा के पिता ने शिकायत दर्ज करवाने के बाद बताया कि मेरी बेटी को कहा गया कि अंडरगारमेंट का हुक मेटल डिटेक्टर में डिटेक्ट किया गया है, इसलिए उसे उतारना होगा। करीब 90% छात्राओं के अंडरगारमेंट उतरवाए गए और उसे स्टोर रूम में रखा गया। इस वजह से परीक्षा के दौरान ये छात्राएं मानसिक रूप से बेहद परेशान रही। यानी आपको बताएं दोस्तों कि इन्होंने जांच के नाम पर एक भद्दा मजाक छात्राओं से किया और उनके कपड़े उतरवाए थे। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बेहुदा काम इस स्कूल ने किया है और स्कूल का नाम दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, इस स्कूल पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सिंगापुर जाने की अनुमति न मिलने पर फिर से भड़के बीजेपी पर केजरीवाल। यह दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर में वर्ल्ड सिटी समिट में शामिल होने की इजाजत नहीं मिलने पर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है और सवाल पूछा है। केजरीवाल ने कहा है कि मैं जनता द्वारा चुना गया विधायक हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे सिंगापुर जाने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सिंगापुर सरकार ने मुझे दिल्ली मॉडल के बारे में बताने के लिए आमंत्रित किया है। समिट में दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं और स्कूल की व्यवस्था के बारे में बताया जाना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का गौरव बढ़ेगा। वहीं केजरीवाल ने पैकेज प्रोडक्ट पर आज से जीएसटी लागू होने पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और कई सवाल भी उठाए। केजरीवाल ने कहा है कि मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि बुनियादी खाद्य उत्पादों के रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं पर लागू जीएसटी को वापस दिया जाए। ये सही नहीं है। दिल्ली सरकार इकलौती ऐसी सरकार जो अपनी कई योजनाओं के जरिए बढ़ती महंगाई से राहत दे रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अग्निपथ योजना के विरोध में उतरी बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू। भाजपा को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना में युवाओं से जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को स्पष्टीकरण देने को कहा है। दरअसल आपको बता दें कि सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की मांग की गई है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय सेना का नोटिफिकेशन शेयर करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जाति प्रमाण पत्र को लेकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर लिखा कि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि अग्निवीर योजना के तहत युवाओं की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती के पहले चरण में तकरीबन 25,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। सेना ने इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। तो बड़ी अपडेट आई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भगत सिंह को आतंकवादी बताने वाले सांसद के फिर से बिगड़े बोल, खालिस्तान पर कहीं बड़ी बातें।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के संगरूर के सांसद और खालिस्तानी समर्थक नेता सिमरनजीत सिंह मान ने सोमवार को पद की शपथ लेते हुए संविधान में विश्वास जताया। मान ने अध्यक्ष ओम बिरला से उनके कक्ष में मुलाकात की और अध्यक्ष पद की शपथ ली। इस दौरान वे भगत सिंह मान को आतंकवादी बताने वाले अपने बयान पर कायम रहे। इतना ही नहीं, खालिस्तान को लेकर भी उन्होंने रुख नहीं बदला। उन्होंने खालिस्तान की मांग फिर से मोदी सरकार से की और पंजाब को अलग करके अलग देश बनाने की मांग की, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं।